हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। स्टार्ट करें? यस, वो जो स्टार्ट कर सकते हैं। ओम ज्ञानम ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सत्यं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। स्क्रीन विजिबल है? यस प्रोजी, स्क्रीन दिख रही है आपकी। मेरा नहीं, उनका है ना। जी यहाँ स्टार्ट करना है तुम। यस प्रोजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुर प्रदेश जिसमें मथुरा नगर आता है तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था शासन कर रहा था। राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा इसीलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहां द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। अंकित प्रभु जी पढ़ेंगे आप? बाबू जी ऑफिस में हूँ। अच्छा, नो इश्यूज प्रभु जी। यस, रमन प्रभु जी। यस प्रभु जी। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोड़ न खले। इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए। पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था। स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचारियां दासी कहलाती हैं किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य
करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती हैं। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी ले आए। थैंक यू। यस, रविरंजन प्रभु जी। यह तो हरे कृष्णा। जब दुल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे, शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश में अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी पत्नी तथा यस प्रभु जी। रविरंजन प्रभु, वी लॉस्ट यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। का रथ हाँक रहे हो। मैं कंप्लीट करता हूँ। बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी इसी तुम्हारी इस बहन की आठवीं संतान। आवाज नहीं आ रही? आ रही, अब आ रही है प्रभु जी, अब आ रही है। अब आ रही है प्रभु, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। पप्पू दास प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। आप ही दे दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। आपका वो नाम कुछ और आ रहा है ना इस पे, जूम पे। अच्छा, नीरज दास, पप्पू दास ही है। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा सर। नीरज निराला प्रभु हमारे ये जय लक्ष्मी नगर में बहुत अच्छे भक्त हैं। बेस में आते थे क्लास के लिए, बहुत सेवा करते हैं। यस प्रभु जी, आप कंटिन्यू करिए। यस नीरज प्रभु। यस प्रभु जी, मैं पढ़ सकता हूँ? जी, हाँ जी। हाँ पढ़िए। ठीक है। कंस भोजवंशी अग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वासुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्जल साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु से इतना डर क्यों हो रहे हो, डर रहे हो? अत्यंत मृत्यु अवश्य भावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ रहा है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठेस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधों का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदलता रहता है और आत्मा देहांतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अलग शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके इस
जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर सपनों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे ना हम ना, तो जैसे पैराग्राफ खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट डिवोटी कंटिन्यू कर लेंगे उसके बाद। ओके ओके। थैंक यू। रेखा माता जी आप पढ़ेंगे? यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखते रहते हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी अपने सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क में रहते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिकता, क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते हैं। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह बहुत। माता जी ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा ना तो नेक्स्ट डिवोटी पढ़ेंगे। जी 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 एक जी जी। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्रियां तृप्ति के 5 विषयों रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार को अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों में संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करने के अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। प्रभु जी थैंक यू माता जी। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोगों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगरों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जब के हिलने से चंद्रमा भी जल होता है। प्रभु जल के हिलने से। अच्छा, इसमें जब लिखा हुआ है जल, ठीक है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं। जैसा इसी प्रकार मानसिक कल्पना, मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता, किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। वध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशेष स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण हैं। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से विभूत ना हो। हरे कृष्णा। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नव विवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष की इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा, भय का कारण बनता है।
वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह ही की जानी चाहिए। वासुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हें यश की हानि होगी। नवरत्न प्रभु, प्रभु जी, ठीक है। यस, रमन प्रभु। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राज्य की उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता, वह प्रतिबंध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों ना हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं। और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। रवि रंजन प्रभु, प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जब वासुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव यह इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह निकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है, परंतु मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। पप्पू दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव। प्रभु जी, यहाँ से वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में। अच्छा, वासुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इससे तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा। तत्पश्चात यदि संतान हुई तो उसे बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान हुई तो उसे बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान नहीं है तो कंस को जो मार सके, जैसा कि कंस चिंता है, तो देवकी तथा वह सनातन दोनों ही बच जाएंगे, ताकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। जी, थैंक यू प्रभु जी। ये प्रभु जी, आईफोन से कौन है जुड़े हैं? आईफोन से ठीक है, कोई नहीं। प्रभु जी, मैं हूँ प्रेरणा। अच्छा, माता जी, आप पढ़ेंगे? ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किसी तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसके कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे।
किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। थैंक यू माता जी। यस, रेखा माता जी। कृष्णा माता जी पढ़ेंगे आप? म्यूट पे है, मैं पढ़ लेता हूँ। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस के सत्समान बोले। कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक यद्यपि 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 वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया। हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम सुरक्षित हो, ना ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मैं उन सबको लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। रेखा माता जी आप पढ़ेंगे? जी हाँ, जी हाँ। जी। हेलो प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी। हेलो। हाँ जी माता जी, आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी। कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह अपने तर्क से आसक्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरक्त हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रति माता जी ये जी पैराग्राफ में पढ़ेंगे, तो ये हो गया तो। जी मैं कह रहा हूँ पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम, जैसे ये पैराग्राफ है ना, ये खत्म जी हो जी गया, जी आप नेक्स्ट डिवोटी पढ़ेंगे, ठीक है, है ना? ठीक है। थैंक यू। यस पुरुषोत्तम। आवाज बहुत कम आ रही है। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुए। समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वासुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वासुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वासुदेव के आचरण से कुछ दयाद्र हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वासुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा सहन कर सकता है असुर कोई भी हिचकिचाहट नहीं, इसलिए पुरुष बिना हिचकिचाहट के कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने से कभी हिचकिचाता नहीं। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्ट में जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा के बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। पवन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित ने अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा। हे वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा।
मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। थैंक यू प्रभु जी। रमन हरे कृष्ण। थैंक यू। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प के में किसी प्रकार का दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिक या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय शक्ति में आ सकते हैं, वे कभी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते। मैं कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। थैंक यू। नवरत्न प्रभु। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्र होकर, क्या बात है यार, रिकॉर्डिंग नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाले एवं उनकी पत्नियां, और दूसरी ओर वासुदेव, उनके पिता सूरसेन और तथा यदुवंशी विष्णुकुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगे किया कि वे उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वे समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। अब प्रभु जी ऐसा लग रहा था आप ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो सबको, तुरंत ये करो। अरे यार, सॉरी। कोई नहीं प्रभु जी। यस रवि रंजन प्रभु। रवि रंजन प्रभु है नहीं गए। ठीक है, पप्पू दास प्रभु। जी प्रभु जी। वसुदेव तथा देवकी लोहे की जंजीरें पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझ कर एक एक करके मारता रहा। वह आठवें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः हम वासुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। जय। तो आज हम यही समाप्त करेंगे और अपने लर्निंग्स रियलाइजेशन करेंगे, क्योंकि 5 मिनट बचे। सो प्रभु जी एक पैराग्राफ रह गया है। माता जी अच्छा कोई बात नहीं माता जी, फिर ना रियलाइजेशन नहीं कंप्लीट हो पाएगा सबका ना, फिर आधे में हो जाएगा ना। ये कल कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम रियलाइजेशन कर सकते हैं, लर्निंग अपनी क्या कमेंट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं तो वो लिख सकते हैं, मतलब मैं लिख लूंगा या आंसर कर सकते हैं कोई भी सीना डिवोटी पे, प्लीज। ठीक है प्रभु, प्लीज। माता जी, रेखा माता जी, आपकी कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ आप इसमें शेयर करना चाहेंगे? कुछ नई बात पता लगी हो आपको इसमें? इस बुक के माध्यम से? हाँ जी, हाँ जी। तो कल मैंने क्लास ज्वाइन किया था, लेकिन लास्ट में कुछ मुझे कल के बारे में जानकारी नहीं है। अभी आज जो पढ़ा है उसमें? आज तो इस जो भी पैराग्राफ पढ़े हैं उसी में सभी में भाई बहन का प्यार दिखाया है, बाकी तो जी जी कोई बात नहीं। जी जी जी। रमन प्रभु, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे?
यस प्रभु जी इसमें ना मैंने जो आज ऑब्जर्व किया कि मतलब कि कंस को ना सारी चीजों का पता था कि मेरी जो मौत होगी कि वो बच्चा पैदा होने वाला है ना, उसे हर चीज का पता, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसे ईगो बहुत था कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो चीज को एडमिट ही नहीं कर पा रहा था कि तेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन पता वो रियलाइज भी कर रहा था उस चीज को, लेकिन वो एडमिट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी बुद्धि ना बंधी हुई थी ईगो से। उसमें घमंड इतना था कि वो उसकी बुद्धि उसे एक्सेप्ट नहीं करा रही थी। जी जी, तो उसे सीखने को क्या मिलता है? मतलब घमंड नहीं होना चाहिए इंसान। बस हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए प्रभु जी, ठीक है ना। और जो हमें करना चाहिए है वो जो हमें भक्ति जो हमें पढ़ना चाहिए, इंटेलिजेंस से पढ़ना चाहिए। इंटेलिजेंस से, ना कि खाली की इंद्रियों के ऊपर की इंद्रिय से हम सब कुछ चीजें कर रहे हैं। कंस अपनी इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर रहा था। कंस का तो यूज कर रहा था लेकिन इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर रहा था। हमें इंटेलिजेंस और कंस दोनों को मेंटेन करके चलना चाहिए, तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। Yes, Prajit. I would like to share my realization and learnings for today. तो दो इन्फॉर्मेशन, तो इस बुक को पढ़ के दो चीज पता चला जो एक मिसकॉन्सेप्शन था दिमाग में। एक कि जो कंस है, कंस के जो फादर का नाम है उग्रसेन है, और जो देवकी हैं उनके फादर का नाम है देवका। तो दोनों भाई, सगे भाई बहन नहीं है, इट्स कजन ब्रदर हैं, कजन भाई बहन है, बिकॉज दोनों के फादर अलग अलग हैं। सेकेंड क्लैरिटी है कि जब हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि उनको जब आकाशवाणी हुई थी तभी जाके कंस ने जेल में रख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानकारी फर्स्ट टाइम मिला है ये, और इससे मेरी लर्निंग्स ये है कि जब वासुदेव जी समझा रहे थे कंस को, तो वासुदेव जी की इतनी रेपुटेशन थी सोसाइटी में या फिर कंस के नजर में भी कि उनके वचन पे विश्वास कर लिया कंस जैसे राक्षस ने भी। उनकी इतनी कैरेक्टर हाई थी वासुदेव जी की, तो उनको जेल में ना रख करके उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था। बस उन्होंने अपनी वचन दिया था कि मैं हर पुत्र को लेके आऊंगा, और वैसा उन्होंने किया भी, पहले पुत्र को लेके आए। तो इससे ये सीखने को मुझे मिला पर्सनली कि कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होनी चाहिए, और जिससे कि रेपुटेशन लोग वैसे जज करे, एज मतलब ट्रस्ट कर सके, लोग विश्वास कर सके कैरेक्टर पे। उस हिसाब से हमें अपनी मतलब मुझे अपनी कैरेक्टर बनाना है। सो दिस इज वन ऑफ द रियलाइजेशन एंड लर्निंग। और नई चीज भी पता चली कि पहली बार उन्हें जेल में डायरेक्ट नहीं रखा था, जब वो देखा उन्होंने कि पहले बच्चे को, पहले संतान को लेके गए थे अपने वचन पे पूरा रह के, तब जाके नारद जी ने बेसिकली वहां पर, नारद जी का आने का कुछ और कारण था। वो चाहते थे कि जो कंस का संहार हो वो जल्दी हो, जो भगवान कृष्ण, जिस कारण से भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे आए हैं। और एक और कारण है क्यों 6-7 बच्चे जल्दी जल्दी मरे थे, उनका क्या लीला है, उसके लिए क्या क्या रीजन है, वो अभी मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद, पहले पुत्र के बाद जब नारद जी ने उकसाया, उसके बाद उन्होंने कंस ने फिर जेल में रखा था उनको। सो दिस इज माय न्यू लर्निंग्स एज वेल एज रियलाइजेशन, जिस पे मुझे काम करना है। थैंक यू प्रभु। अमेजिंग, थैंक यू प्रभु जी। यस पप्पूदास प्रभु जी 30 सेकंड अगर आप शेयर करना चाहते हैं। जी प्रभु जी, उसमें एक लाइन लिखी गई थी कि कभी भी असुर, ये जो ज्यादा मतलब भोगी लोग हैं, उनके बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स जो असुर पॉलिटिशियन और ये सब रेफर करते हैं, पॉलिटिशियन और जिनका इंद्रियों पे कंट्रोल। हाँ, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, उनके बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो सत्यवादी नहीं होते। यस यस यस, थैंक यू। ओके, तो आई थिंक 10-20 सेकंड बचे हैं, तो हम इसे यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वंशा कल्पतरु वैश्या कृपा।